ज़मीन के एमसीक्यू देखते हैं, अर्थ के एमसीक्यू देखने की कोशिश करते हैं। पता है आप लोगों को ज़मीन जो है दो बड़े हिस्सों में तकसीम हुई थी। वो कौन कौन से हिस्से हैं? अंगारा लैंड और जो है गणवारा लैंड। जज़ीरे नुमा हिंदुस्तान जो है एक गणवारा लैंड का ही हिस्सा है। ओके, ये दो आपस में जो है टकराने की वजह से अलहदा हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। और पता है आप लोगों को हमारे हिंदुस्तान की जो ज़मीन है ना 6 हिस्सों में तकसीम हुई थी। कौन कौन से हिस्से में? हिमालय पहाड़, गंगा सिंध का मैदान, जज़ीरे नुमा का जो सत्य मुर्तफ़ा दक्कन कहते हैं, और जो है साहिली मैदान, रेगिस्तान, जज़ायर वगैरह। और इसी तरह जो है अगर आप नहीं देखें तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। सारे वीडियो को जो है मैं आसानी से वजाहत करने की कोशिश की हूँ वहाँ पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग नज़रिए के मुताबिक कायनात का आगाज़ तकरीबन कितने अरब साल पहले हुआ? कितने अरब साल पहले हुआ बोले तो 13.7 अरब साल पहले हुआ। इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का सही ऑप्शन 3 होगा। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ज़मीन को सूरज के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर यानी गर्दिश पूरा करने में कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ज़मीन का अपने महवर पर मगरिब से मशरिक घूमना क्या कहलाता है? ज़मीन क्या है पता है? ज़मीन जो है मगरिब से मशरिक घूमती है, रोटेशन करती है। इसी के लिए इसका जो है सही ऑप्शन 3 होगा। रोटेशन करना मगरिब से मशरिक की तरफ, इसका सही ऑप्शन क्या है? थर्ड का 3 है। और इसी तरह जो है रिवॉल्वेशन किसे बोलते हैं? सूरज के आतराफ गर्दिश करना, ज़मीन का जो है सूरज के आतराफ गर्दिश करना, ये इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्वेशन बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ज़मीन के महवरी गर्दिश यानी रोटेशन के नतीजे में क्या होता है? फर्स्ट क्या है? मौसम की तब्दीली होती है, या फिर जो है सेकंड क्या है? दिन और रात में तब्दीली होती है, या फिर जो है साल का होना होता है, या फिर चांद ग्रहण होता है। ये चांद ग्रहण तो अलग ही है। ओके, इसका सही ऑप्शन मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले जो है आपको यहाँ पर वजाहत करने की कोशिश करूँगी। चांद ग्रहण और जो है सूरज ग्रहण किसे बोलते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। चांद ग्रहण यानी लूनार इक्लिप्स बोलते हैं ना, ज़मीन जो है सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। ओके, जानते हैं आप। और इसी तरह जो है ज़मीन के अतराफ क्या गर्दिश करता है? चांद गर्दिश करता है। चांद जो है ज़मीन के अतराफ गर्दिश करते हुए दूसरे सिमत में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है रात में हमें सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती, क्योंकि चांद जो है खुद से चमकता ही नहीं, और जिसकी वजह से हमें रात में सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से ये चांद ग्रहण होता है। लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। सूरज और चांद के बीच में ज़मीन आ जाती है। ओके, अब देखते हैं हम सूरज ग्रहण किसे बोलते हैं। ये चांद जो है ज़मीन के आतराफ गर्दिश करते हुए जो है सूरज के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से दिन में हमें सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण होता है, यानी सोलार इक्लिप्स बोलते हैं इसको। सूरज और ज़मीन के बीच में मून आता है, इसे सूरज ग्रहण बोलते हैं। सूरज और मून के बीच में जो है ज़मीन आती है, इसको बोलते हैं चांद ग्रहण। क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्या है देखते हैं। इंसान का वजूद इस ज़मीन पर तकरीबन कितने साल पहले हुआ? कितने साल पहले हुआ था बोले तो 1 लाख साल पहले हुआ था। इसका सही ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइंसदान, कौन सा साइंसदान है? कार्ल सेगान, जिसने खिला यानी स्पेस से ली गई ज़मीन की तस्वीर को किस नाम से पुकारा था? किस नाम से पुकारा? ये क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस मुफक्किर ने ज़मीन मरकज़ी नज़रिया यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी पेश किया, जिसमें ज़मीन को कायनात का मरकज़ माना? ये एग्जाम लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन है। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसकी है? ज़मीन को जो है कायनात का मरकज़ माना था बोले तो टॉलमी है। ओके, 7 का सही ऑप्शन 2 होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस मुफक्किर ने आफताब के माने सूरज के हैं, सूरज यानी आफताब मरकज़ी नज़रिया हेलोसेंट्रिक थ्योरी पेश किया, जिसमें सूरज को मरकज़ माना था? यहाँ पे ज़मीन को मरकज़ माना था, लेकिन यहाँ पे सूरज को मरकज़ माना था। ये कौन सा साइंसदान है बोले तो कॉपरनिकस है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 8 का 3 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ज़मीन के ख़त इस्तिवा यानी इक्वेटर पर ख़त्र डायमीटर तकरीबन कितना है ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे सही ऑप्शन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ज़मीन की शक्ल को सही तौर पर बयान करने के लिए कौन सी इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। ज़मीन की शक्ल को जो है सही तौर पर बयान करने के लिए कौन सी इस्लाह इस्तेमाल की जाती है, ये भी जो है ऑप्शन आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सारे ऑप्शन कमेंट्स जो है मैं चेक भी करती हूँ और जो है जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सोशल से हो या फिर उर्दू के रिलेटेड, सारे जो है मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, तकरीबन सिलेबस कवर की हूँ, आप जाकर जो है विजिट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ज़मीन की कशिश यानी सखल ग्रेविटी के बारे में किस साइंसदान ने वजाहत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ख़त इस्तिवा का अर्ज़ बुलद क्या है। अर्ज़ल बलद तुलल बलद के बारे में भी जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा समझाने की भी कोशिश करती हूँ। पता है आप लोगों को, ये खड़ी लकीरों को अर्ज़ल बलद बोलते हैं। ओके, अब इसी तरह ये आड़ी लकीरों को अर्ज़ल बलद बोलते हैं, खड़ी लकीरों को जो है तुलल बलद बोलते हैं। ओके, ये तुलल बलद है। अर्ज़ल बलद में ख़त सरतान है, ख़त इस्तिवा है, ख़त जिद्दी है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है अर्ज़ल बलद के ही ये जो है ख़याली लकीरें हैं, यूँ माना जाता है, ख़याली फ़र्ज़ी लकीरें जिसे कहते हैं। ओके, तुलल बलद कितने हैं, तुलल बलद जो है 360 है, अर्ज़ल बलद कितने 180 है। अगर आप ख़त इस्तिवा के जो ये लकीर को मानेंगे तो 181 होते, अगर इसको छोड़े तो जो है 180 ही होंगे अर्ज़ल बलद। अब सवाल में क्या पूछा है, ख़त इस्तिवा का अर्ज़ल बलद क्या है, 0 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे दिख रहा है ना, 0 से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 ऊपर जाता है और नीचे 1 2 3 से 10 20 30 से आता है नीचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप, प्राइम मेरिडियन किस मुकाम से गुजरता है। प्राइम मेरिडियन जो है ये भी जो है तुलल बलद की एक फ़र्ज़ी लकीर है। ओके, ये ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। ओके, और हिंदुस्तान में जो है कौन से मुकाम से गुजरता हुआ है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के दौरान अपनी महवरी झुकाव जो बोलते हैं ना महवरी झुकाव को तब्दील किए बगैर घूमना क्या कहलाता है। बिना तब्दील किए हुए घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है या फिर ऑर्बिट कहलाता है या फिर जो है रिवॉल्यूशन कहलाता है या फिर फ्लैट कहलाता है। ये क्वेश्चन 14 का भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। देखती हूँ कौन जो है कितने सही ऑप्शन दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ज़मीन का महवर अपने मदार के हमवार यानी ऑर्बिटल प्लेन से कितने ज़ाविये पर झुका हुआ है। इसका सही ऑप्शन 15 का ये क्वेश्चन भी जो है आप ही बताएंगे। कितने छोड़ रही हूँ मैं, ये भी मुझे पक्का याद है। ओके, देखती हूँ कौन कितने देते हैं सही इसके जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आप, टॉलमी का जो ज़मीनी मरकज़ी नज़रिया जियोसेंट्रिक थ्योरी थी ना, किस चीज़ को कायनात का मरकज़ माना था, ज़मीन को माना था, इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन 2 होगा। 17 का देखते हैं, कॉपरनिकस का आफताब सूरज मरकज़ी नज़रिया जिसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, किस चीज़ को कायनात का मरकज़ माना था। ये सवाल घुमा घुमा को है, मुझे लगता है ऐसा ही पिछले ही वजाहत की चुकी थी। ओके, सूरज आता है इसमें। 17 का सही क्या है, 2 सही ऑप्शन होगा। 18 का देखते हैं, ज़मीन की महवरी हरकत यानी रोटेशन की रफ्तार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये भी। और इसी तरह मैं आपको यहाँ पर थोड़ा वजाहत करने की कोशिश करूँगी। ये ऊपर हिस्से को नॉर्थ पोल होता है ना, ये खुतबी इलाका होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे फ्रिज जोन बोलते हैं। ये हमेशा सर्द होता है। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर। और इसी तरह जो है ये इक्वेटर पर जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ का इलाका जो है बहुत गर्म होता है।
जिसकी वजह से इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। और इसी तरह जो है इस इलाके बाकी के हिस्से इलाके अंटार्कटिका का ये सर्किल से और जो है ऊपर के इलाके को क्या बोलते हैं, मतलब टेम्परेट जोन बोलते हैं। या आर्टिक सर्किल से और जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इलाके को क्या बोलते हैं, मतलब तो टेम्परेट जोन बोलते हैं। और सबसे गर्म इलाके खत्ते इस्तिवा, इस इलाके को जो है टॉरिड जोन बोलते हैं। और ये ठंडे इलाके को क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे फ्रीड जोन बोलते हैं, जिसे खुतबी इलाके कहा जाता है। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये कौन से जो है अर्जल बला था ये ना सब, ये आर्टिक सर्किल हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर अंटार्कटिक सर्किल, ये चार 1 2 3 4 5 ये 5 जो है में से जो है कौन से हिंदुस्तान को जो है गुजरती है, कौन सी लैंड जो है गुजरती है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और कितने स्टेट से होकर गुजरती है ये जो है कमेंट्स में बताएंगे आप।